आज मैं आपको लिमिट के कुछ और एग्जांपल्स कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन, जिसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम लिमिट का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, x की पावर 9 और a की पावर 9, x माइनस a, और लिमिट जो है इसकी x टेंस टू a इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू 5 4 प्लस x, और यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। a जो मिसिंग है लिमिट, जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस प्रकार का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। हर साल एक क्वेश्चन इस प्रकार का एक मिलता है एग्जाम के अंदर। अब सबसे पहले इस वाले रूल को, इस वाले फॉर्म को तो हम इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। x की पावर n, a की पावर n, x माइनस a, और लिमिट x टेंस टू a क्या होता है फॉर्मूला n a n माइनस 1, इस वाले फॉर्म से। और LHS वाले पार्ट को तो इस फॉर्म से, और RHS वाले को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे 9 आएगा 9, और a की प्लेस पे a है, और एक a की पावर n माइनस 1, मतलब 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, तो एक पावर कम हो गया। और देन ये जो 5 है ये इस वाले x पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, क्योंकि 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 हो गया। अब हमारे पास 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, a की पावर 8 दैट मीन्स 1। अब हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो a की आएगी, a की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 1 आएगी। अगर मैं a की पावर सॉल्व करूँ दैट मीन्स ऐसे करूँ, a की पावर 4 का स्क्वायर तब भी यही आता, a स्क्वायर का स्क्वायर करता तब भी यही आता, क्योंकि स्क्वायर को जब मैं ब्रेक करता तो यही फॉर्म आ जाता। तो इस फॉर्म की मीनिंग क्या हो जाती? प्लस माइनस 1। एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी प्रकार का। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, जो k यहाँ पे है और ये मिसिंग है वैल्यू, इस वैल्यू को फाइंड करनी है। तो इधर जो LHS है यही रूल लगेगा, क्योंकि x की पावर 4, a की पावर मैं 4 लिख सकता हूँ, तो यही रूल लगेगा, दैट मीन्स 4, और a की प्लेस पे 1 आएगा, तो 1 की पावर कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही 1 ही वैल्यू मिलती है, तो इसलिए नहीं रखा। यहाँ पे ये रूल लगेगा, बट कब लगेगा? पहले इसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो हमें यहाँ पे लिमिट x टेंस टू k, x माइनस के से डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी, दोनों को x माइनस के से। तो x की पावर 3 k क्यूब, और यहाँ पे x माइनस के। अब डिनोमिनेटर को भी करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर एक्स माइनस के। दोनों को मैंने k की पावर के माइनस एक्स माइनस के से डिवाइड कर दिया, तो लिमिट ब्रेक हो जाएगा। एक बार लिमिट यहाँ पे आ जाएगा, एक बार लिमिट ऊपर, दोनों जगह लिमिट हो गया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला दोबारा यूज होगा, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला दोबारा यूज होगा, तो इधर हो जाएगा 4, और इधर जो वैल्यू हमारे पास आएगी 3 स्क्वायर, ऊपर की तरफ जो वैल्यू आएगी, क्योंकि a की प्लेस पे क्या है k, तो एक पावर कम होगा तो k स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 आगे आएगा पावर, और देन k की पावर 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू मिली है वो k से k एक कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 8/3 कितना वैल्यू आ रहा है? अब आ रहा है k की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 8/3 इक्वल टू k, 8/3 इक्वल टू k। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को करना है, तो यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे 5 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 125 के 5 का क्यूब मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसे एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 का फैक्टर 5 और 2, और माइनस 7 लिखना था, तो माइनस का 2 और माइनस का 5, एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब, और नीचे डिनोमिनेटर में x कॉमन लेता हूँ इन दोनों से, तो यहाँ पे x माइनस 5 बचता है। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेता हूँ, x माइनस 5 बचता है,
और देन हमारे पास जो फैक्टराइज होके बचता है एक्स माइनस क्यूब, एक्स की पावर क्यूब और 5 की पावर 3, एक्स माइनस 5 कॉमन लिया और एक्स माइनस 2 कॉमन लिया। अब हम यहाँ पे ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ऊपर की तरफ जो वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 25, और देन हमारे पास एक्स माइनस 5 और यहाँ पे एक्स माइनस 2। लिमिट एक्स टेंस टू कितना हो जाएगा 5, ये एक्स माइनस 5 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 25 और एक्स माइनस 2 ये बचा। यहाँ पे अब हमें एक्स की प्लेस पे 5 को पुट करते हैं, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर में 3 मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 25 और अगेन यहाँ पे हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 25 और अपॉन में 3, दैट मीन्स जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25, ये आ जाएगा हमारा लिमिट का वैल्यू। अब हम रूट का रेशनलाइजेशन लिमिट सॉल्व करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के बाद क्वेश्चन है 4 रूट के फॉर्म में है, √2 प्लस एक्स माइनस का √2 और अपॉन में है एक्स और लिमिट है यहाँ पे x टेंस टू 0। अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। जब भी ऊपर की तरफ आपको रूट दिखना चालू हो तो आप रेशनलाइज करते हैं कैसे, यहाँ पे साइन माइनस का है तो प्लस करके साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो √2 प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस का 2, ये वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे -√2। और रेशनलाइज करने के लिए अब 2 प्लस एक्स लिखा और यहाँ पे प्लस लिखा √2 और यहाँ पे x और यहाँ पे अगेन 2 प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस का √2 और लिमिट x टेंस टू 0। ऊपर की तरफ a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। 2 प्लस एक्स का स्क्वायर अगर हमने करा तो ये रूट हट, ये वाला रूट हट जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट भी हट जाएगा। नीचे जो हमारे पास बचा है x और √2 में 2 प्लस एक्स और प्लस का √2, लिमिट है x टेंस टू 0। अब ऊपर की तरफ बचा 2 प्लस एक्स माइनस का 2 और नीचे की तरफ बचा x रूट में 2 प्लस एक्स और प्लस का √2, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन में हम मेंशन करेंगे x बाई एक्स और रूट के अंदर 2 प्लस एक्स प्लस का √2 और लिमिट x टेंस टू 0। ये x कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा और लिमिट x की प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2, ये हमारे पास जो वैल्यू हो गई 2√2, क्योंकि 2 रूट हैं तो जुड़ गए। अब हम अगर यदि रेशनलाइज करें तो ऊपर की तरफ √2 दिखेगा और नीचे की तरफ 4 दिख जाएगा हमें यदि रेशनलाइज करें, अदरवाइज नहीं करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो सकता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। 3 माइनस रूट के अंदर 5 प्लस एक्स, लिमिट क्या है x टेंस टू 4, ये 4 है, x टेंस टू 4, 1 माइनस √5 माइनस एक्स, अंडर रूट कितना है 5 माइनस एक्स। अभी मैंने आपको बताया जहाँ रूट ऊपर की तरफ दिखेगा तो आपको रेशनलाइज करना है, बट यहाँ पे तो दोनों जगह पे रूट है, तो हम सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू का रेशनलाइज कर लेते हैं और देन देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हमने रेशनलाइज चालू करा तो ऊपर वाली वैल्यू जो माइनस के 3 माइनस √5 प्लस एक्स है, इसको हमने यहाँ पे 3 प्लस √5 प्लस एक्स मेंशन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जब है तो यहाँ पे 1 माइनस रूट के अंदर 5 माइनस एक्स है और नीचे की तरफ भी हम लिखेंगे 3 प्लस रूट में 5 प्लस एक्स, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमारे पास
डिनोमिनेटर वाले को भी यदि रैशनलाइज करना है तो ये जो साइन है माइनस का, ये साइन यहाँ पे प्लस बन जाएगा 1 + रूट के अंदर 5 - x, ये प्लस बन गया। और यहाँ पे 1 + रूट के अंदर 5 - x, ये भी प्लस। ये रेशनलाइज का प्रोसेस है, ऊपर नीचे दोनों करते हैं। ये इस वाली के लिए रेशनलाइज किया था तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किया था, और इसके लिए भी किया था तो ये जो साइन माइनस है इसे प्लस बनाया और देन ऊपर नीचे रेशनलाइज किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है कि यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ये ऊपर से ये और नीचे से ये a - b और a + b के फॉर्मूले में फिट होंगे। तो यहाँ पे बनेगा a² - b²। अब यदि यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा, और इस वैल्यू का ये जो माइनस है, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है, और जो यहाँ पे है हमारे पास 5 + x का, यदि इसका स्क्वायर करता हूँ तो रूट हट जाएगा और ये लाइन आपके पास बची रहेगी। ये जो वैल्यू है 1 + रूट के अंदर 5 - x, ये आपके पास ऐसी रहेगी एज इट। और देन यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में यदि 1 तो 1 का स्क्वायर 1, और इसका अगर मैं करूँ तो माइनस का कितना आएगा रूट में 5 - x का स्क्वायर। और देन यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू, ये जो 3 + रूट के अंदर 5 + x है, ये बची रहेगी। तो यहाँ पे 3 + रूट के अंदर 5 + x यहाँ पे आ गया। अब लिमिट कितनी है इसकी, लिमिट है 4, तो यहाँ पे लिमिट 4 मेंशन कर दिया, और यहाँ पे भी लिमिट मैंने x टेंड्स टू 4 मेंशन कर दिया। ध्यान से देखना है यहाँ पे कि इसका 9 और माइनस यहाँ पे है, और माइनस से पहले, माइनस के बाद एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, तो ये रूट हट जाएगा। तो 9 माइनस का 5 और प्लस का x यहाँ पे ऐसे बचेगा, और नीचे की तरफ 1 - 5 - x ये बचेगा, और यहाँ पे 1 + रूट में 5 - x, और यहाँ पे नीचे बचेगा 3 + रूट में 5 + x। अब ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले लिमिट लिख देते हैं। लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू 4, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और ये माइनस इस x से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x। अच्छा, यहाँ पे 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x हो जाएगा। देन यहाँ पे 1 + रूट में 5 - x, और यहाँ पे 3 + रूट में 5 + x ये बचेगा। लिमिट अगेन लिख देते हैं x टेंड्स टू 4। अब यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू माइनस का 4 + x, और ये 4 - x, यदि मैं नीचे से एक माइनस कॉमन ले लूँ या ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नीचे से मैं एक वैल्यू कॉमन ले लेता हूँ -1, तो 4 - x, और जब जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ तो ये जो वैल्यू है 4 वाली माइनस वाली ये प्लस बन जाएगी, और ये आपकी x वाली माइनस बन जाएगी। यहाँ पे माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आनी है, ये एक सेकंड, ये जो माइनस है ये प्लस नहीं, ये तो माइनस इसका था, ये माइनस यहाँ पहुँच जाएगा। ये तो माइनस इसका था तो ये प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो माइनस, ये प्लस अंदर बन गया है, और ये बाहर जो ब्रैकेट के बाहर ही ये माइनस जो कॉमन लिया है -1। और अब हमारे पास ये वैल्यू बची है 1 + रूट के अंदर 5 - x, और देन यहाँ पे 3 + रूट 5 + x ये वैल्यू आ गई। अब ये पूरी की पूरी कैंसिल हो गई, यहाँ पे बच जाएगा केवल माइनस का 1, तो यहाँ पे आया हमारे पास -1, और देन उसके बाद ब्रैकेट है तो 1 + रूट में 5 - x और 3 + रूट में 5 + x। अब हम लिमिट पुट करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि लिमिट हम कब पुट करते हैं, जब तक हम लिमिट को नहीं रखते हैं, प्रॉपर सॉल्व नहीं करते, जब तक हमें ये दिखता है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। और जब हमें मालूम चलता है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म
नहीं आएगा तब हम पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ 4 रखता तो 0 हो जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। और स्टार्टिंग में भी नहीं रखता क्योंकि यहाँ यदि रखता मैं 4 तो 1 - 1 0 हो जाता है जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब यहाँ पे मैं 4 पुट करता हूँ किसकी प्लेस पे, x की प्लेस पे। तो यहाँ पे 4 + 5 9 हो गया, तो √9 की मीनिंग हो जाएगी हमारे पास 3। और ऊपर की तरफ अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 1 का रूट 1 ही होता है 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिमिट अब पुट कर दिए तो लिमिट नहीं लिखूंगा, 2 ऊपर हो गया नीचे हो गया, 3 + 3 6 हो गया, मतलब 1/3। ये आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम रूट का ही देखेंगे। रूट के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्जाम में रूट के ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब हम 6 क्वेश्चन को करते हैं, रूट का ही है। रूट में 1 + x माइनस √1 - x और 2x नीचे लिखा है, तो सेम इसका भी रेशनलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, रूट के अंदर 1 + x मेंशन करेंगे और ये जो साइन है माइनस का ये ऐसे ही अभी आएगा। बाद में जब हम रेशनलाइज अब कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंज होगा 1 + x और प्लस का साइन 1 - x रूट के अंदर। अब यही वैल्यू फिर दोबारा मैं नीचे लिखूंगा 1 + x और प्लस का रूट में 1 - x। ये रेशनलाइज का मेथड है कि ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, उसी इसके साइन को बदल के, इस वैल्यू के साइन के बदल के। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा a - b a + b। तो यहाँ पे अगर a का स्क्वायर करूँ तो बचेगा 1 + x और इसका स्क्वायर करूँ तो यहाँ माइनस करने से पहले माइनस लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है। और इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो बचेगा 1 - x ब्रैकेट में, नीचे की तरफ बचेगा 2x और ये पूरी प्रॉपर वैल्यू बचेगी। ये हमारी रूट में 1 + x और यहाँ पे प्लस का 1 - x, ये पूरे वैल्यू हमारे पास आ गई। अब लिमिट कितनी है, x → 0। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ही मैं इसको इधर की तरफ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, x प्लस हो जाएगा। तो एक x प्लस का ये है, एक x प्लस का ये है, तो कितना 2x हो जाएगा प्लस का। बट ये 1 और -1 0 हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नहीं दिखने वाले 1। तो हमारे पास 2 दिखेगा प्लस का ऊपर की तरफ, नीचे दिखेगा 2। और दैट मीन्स यहाँ पे 1 + x और यहाँ पे 1 - x ये दिखेंगे हमारे पास। और लिमिट यहाँ पे रहेगी हमारे पास x → 0। तो ये 2x से 2x कैंसिल। अब हमारे पास जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा था वो कैंसिल हो गया। अब हम x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रूट के अंदर 1 बचेगा, यहाँ पे भी रूट के अंदर 1 बचेगा, देन बीच में साइन प्लस का और ऊपर 1 है, तो 1/1 + 1 दैट मीन्स 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट अगेन हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, रूट में ही है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देन इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 ये है √1 + sin x और माइनस √1 - sin x, ये हमारे पास है। और यहाँ पे x और लिमिट है x → 0। तो हम इसको पहले रेशनलाइज करते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन को करा, बिल्कुल सेम यही मेथड है। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है लिमिट्स के अंदर। यहाँ पे हमने √ और यहाँ पे माइनस √1 - sin x मेंशन कर दिया। अब जब रेशनलाइज करेंगे तो यही वैल्यू लिख के इसके साइन को माइनस की जगह पे प्लस लिखते हैं ऊपर और नीचे। रूट के अंदर 1 + sin x और यहाँ पे प्लस का साइन, रूट के अंदर 1 - sin x। अब जो हमारे पास एक सेकंड में आपको पूरा स्क्रीन पे लाता हूँ। ये है 1 - sin x। अब डिनोमिनेटर में भी हम यही चीज़ लिखी मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे x
और डिनोमिनेटर के अंदर ये सेम वैल्यू जो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करके दिया है, ये पूरी सेम वैल्यू मेंशन करेंगे। तो ये पूरा सेम लिखेंगे कितना, 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट के अंदर और प्लस 1 माइनस साइन एक्स रूट के अंदर। तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ब्रैकेट ये यूज़ करना कंपलसरी होता है जिससे कि हम कन्फ्यूजन से बच सके। यहाँ पे ये a बन जाता है और ये b बनता है, फिर ये a बनता है, ये b बनता है, वही सेम फॉर्मूला a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस कंडीशन से ये रूट हट जाता है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ बच जाएगा। और देन ये b वाला लिखने से पहले ये माइनस आता है, ये वाला माइनस, फिर b का अगर मैं स्क्वायर करूँ इसका तो 1 माइनस साइन एक्स बच जाएगा हमारे पास। और नीचे की तरफ ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसे सॉल्व होने की कोई चांसेस नहीं है अभी। तो यहाँ पे हमने ऐसे रखा और यहाँ पे ऐसे रखा ये वैल्यू। और लिमिट कितनी है, एक्स टेंस टू 0। लिमिट जब तक लिखना है जब तक हमारा लिमिट पुट नहीं करते तब तक हम लिमिट की वैल्यू मेंशन करते हैं। हमारे पास ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है साइन एक्स और यहाँ पे प्लस का साइन एक्स, तो ये हो जाएंगे 2 साइन एक्स हमारे पास। और देन यहाँ पे एक x आएगा और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन के फॉर्म में लिमिट जब जीरो हो और ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कब होती है, जब यहाँ पे एंगल अगर 30 हो और यहाँ पे भी 30 लिखा हो तो 1 हो जाएगी। अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5 है तो 1 हो जाएगी। मतलब ये एंगल और ये जिससे डिवाइड हो रहा है दोनों वैल्यू सेम हो तो 1 हो जाती है। और बस शर्त ये होती है कि लिमिट 0 होनी चाहिए, एक्स टेंस टू लिमिट 0। तो ये ऐसे ही कुछ बन के आया है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे पूरी वैल्यू ये दिख रही है आपको 1 हो गई, बस 2 बचेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ 2। और लिमिट हमने यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे भी 0 रख देंगे एक्स की प्लेस पे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस 0 बचेगा, फिर देन प्लस का साइन है रूट के अंदर। फिर यहाँ पे भी अगर हमने लिमिट 0 रखा एक्स की प्लेस पे तो 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 आ गया, क्योंकि 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया, 1 आ गया सॉरी, 0 लिमिट रखने पे। और लिमिट मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि लिमिट की वैल्यू पुट कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।